तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग इस शिक्षा में। और फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ में 4.2 का देखेंगे 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर कितना है? 0 है। 2 नंबर में कहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं की हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्या गणितीय रूप से इस प्रकार दिया हुआ है। 1 नंबर पिछले वाला वीडियो में था और 2 नंबर आपके सामने कुछ इस तरह है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का इतना। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम यहाँ पे देखना दोस्त, सबसे पहला काम करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम गुना करते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करते हैं, जितना आएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करते हैं। यहाँ पे अगर कोई अंक नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 है। यहाँ पे कोई अंक नहीं तो 1 हो जाएगा। अगर 1 में हम इससे गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 750 ही रहेगा। 750 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, कौन ऐसा इस तरह मतलब 2 अंक को लेना है, हमें 2 अंकों की लेना है और उस अंक को गुना भगा करने पर आप इतना हो जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना हो जाना चाहिए, 55 होना चाहिए। अगर देखो थोड़ी सी दिमाग यूज करोगे, 25 तियां कितना होता है, 75। 25 तियां हो जाता है, 25 तियां 75 हो जाता है। 25 तियां 75, या तो खाली वही 75 ही मिल रहा है ना। अगर यहाँ पे 0 हम रख देते हैं तो 25 तियां 75 और 0 का 0। अगर इस तरह नहीं कर पाते हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसका एलसीएम करके आराम से आप ला सकते हो। कितना हो जाएगा, 3 से कटाओगे 25 तियां 75, 5 से कटाओ 50 बार में, 5 दहा 50, 5 दूना 10। अब ले सकते हो 50 25, 25 तियां 50 25, अब 5 दूना 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, वही तो आएगा 25 तिहाई 75, 750। अब इसको गुना करते हैं तो इतना हो जा रहा है। और यदि इसको हम क्या कर देंगे, माइनस का जोड़ बना देंगे, -25 और माइनस का 30, तो माइनस का 55 हो जाएगा। बस इसी को रख लेना है। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का पहले बड़ा वाला डिजिट रखते हैं 30x, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि कर्जा अगर 30 रुपया है, फिर कर्जा 30 रुपया लोगे तभी ना कर्जा 55 रुपया होगा। कर्जा 55 रुपया है यहाँ पे 30 का, और कितना हो गया 25 का x प्लस कितना हो गया 750 बराबर 0। अब अगला काम करना क्या है, इन दोनों में से कॉमन करना है। इन दोनों में से कॉमन करना है। अब कॉमन कैसे करते हैं, इन दोनों में जो शामिल है उसी को हम कॉमन करेंगे। कोई अंक तो नहीं है यहाँ पे कि जो दोनों में शामिल हो। क्या शामिल है, x दोनों में शामिल है तो x को हम कर लेंगे कॉमन। x से इसमें डिवाइड करेंगे, x से बचेगा केवल एक x से x खत्म, बचा कितना 30। माइनस का हम क्या कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देखना, ज्यादातर अक्सर ध्यान में रखना कि यहाँ पे इन दोनों में जो छोटा डिजिट होता है ना उसी से डिवाइड लग जाते हैं और अधिक से अधिक बार हम उसी को कॉमन करते हैं। तो 25 यहाँ पे छोटा है ना, तो इसी 25 को हम कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा कितना x, और यहाँ पे रखेंगे भैया हम माइनस। 25 तिया कितना हो गया, 25 तिया 75, इसमें भाग करेंगे 25 से तो 30 बार में कट जाएगा। यहाँ पे माइनस रखें कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों सेम, अगर बराबर नहीं आया तो क्या होगा, हमारा हिसाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों बराबर आने चाहिए। अब क्या करेंगे हम, देखना इन दोनों में से क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। बराबर के बाद में अगर 0 रहे तो x का वैल्यू निकालना होता है। अगर बराबर के बाद में 0 ना रहे तो हम क्या करेंगे, x माइनस 25। आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। इन दोनों में से दोनों है ना बराबर, दोनों में से एक ठो कॉमन कर लेंगे और x माइनस 25 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखना कि यदि कितना हो गया, x माइनस 30 बराबर कितना 0। अब x बराबर कितना हो गया 30, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब लिखना फिर यदि फिर क्या हो जाएगा, फिर यदि कितना है x माइनस 25, x माइनस 25 बराबर का 0, x बराबर कितना हो गया 25, यहाँ पर लिख सकते हो। इसलिए x बराबर कितना हो गया 30 और कितना हो जाएगा 25। ये हो गया आपका 2 का 2 नंबर। अब हम देखेंगे इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। कह रहा है कि
आपको दो संख्या ज्ञात करना है, ऐसी दो संख्या बताना है जिनका योग कितना हो 27 हो। मतलब ऐसी दो संख्या जिन हम उस दो संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। अगर उन दोनों संख्याओं को गुना कर दे तो कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। आपके पास तो संख्या कोई मालूम नहीं है। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि माने दो संख्याओं का जो कितना है 18 है। कितना है ध्यान से सुनना, दो संख्याओं का जो कितना है 18 है। आपके पास पहली संख्या दे रखा है 12। मानते हैं दो संख्याओं का जो कितना है 18 है। आपको पहली संख्या है दे रखा है 12। पहली संख्या अगर हम लिख देते हैं 12 तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना होगा। अरे यही ना कहोगे कि दूसरी संख्या 6 होगा, तभी ना 12 6 मिल के दो संख्या जुड़ने पर क्या हो रहा है 18 हो रहा है। पहली दो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग अगर मान लिया जाए कहें हम आपसे कि 18 है, अब पहली संख्या 12 है तो सोचना है कि दूसरी संख्या कैसे निकलेगा। तब 12 से 6 ज्यादा है यानी घटा रहे हैं तभी ना 12 आज 6 आ जा रहा है। 18 में से 12 घटा लेंगे कि दूसरी संख्या कितना था, ताकि इसमें जोड़े तो इसके बराबर भी पहुंच जाए। बस वही काम करना है। दो संख्याओं का योग 27 है। हमें कोई भी संख्या नहीं मालूम है तब मान लेते हैं माना की पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। अब देखो पहली संख्या इसमें भी मालूम था 12 और दो संख्याओं का योग माने थे हम 18। तो क्या होता है दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम 18 माइनस 12। तभी ने पता चला कि एगो 6 भी था जो अगर इसमें जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। 12 18 में से 12 गया 6 और दूसरी संख्या निकल गया 6। इसी का ना जोड़ इतना है। बस वही काम यहाँ पे करना है। पहली संख्या कितना हो गया x और जिनका योग 27 है तो 27 में से क्या करेंगे x को घटाएंगे, दूसरी संख्या भी पता चल जाएगा। दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 27 माइनस का x। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल 182 हो तो यहाँ पे लिख देना प्रश्न से, दोनों का गुणनफल गुना कर लो। x इंटू कितना हो जाएगा 27 का माइनस x बराबर कितना है दोनों का गुणनफल 182 है ना। अब तो गुना हो जाएगा ना, 27 में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 27x। 27 में 1 से गुना करेंगे 27x। x में 1 से गुना करोगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का अब कितना है 182। ठीक है अभी समझाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम समझ में आएगा। ठीक है अब 182 ये इधर माइनस में है, अगर हम इस साइड में लेके जाते हैं तो माइनस वाला झंझट खत्म हो जाएगा, प्लस में मिल जाएगा जिससे हम आसानी से बना सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे उस साइड में लेके जाएंगे। ठीक है और ये वाला तो पहले से है ही, यहीं पे इसको रखेंगे, ये प्लस में रह जाएगा उधर, और ये माइनस में है इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को हम पहले रखते हैं ना, क्यों रखते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण का सूत्र है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अधिकतम घात वाला पहले, तो इसको रख लेंगे पहले। और ये भी प्लस में है, इसको भी उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा। ये तो पहले से है ही, कितना हो जाएगा 182। अब इसको देखो खुद आप ही हल कर सकते हो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस कितना हो गया 182 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है हमें, इसको ऐसी दो संख्या में पहले गुणा कर लो। फर्स्ट लास्ट में यहाँ पे 1 है, 182 में गुणा करेंगे 182 मिलेगा आपको। तो ऐसी दो संख्या में तोड़ना है इसको, ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिससे क्या हो जाए भागा गुना भागा करने पे इतना आ जाए, गुना भागा करना पे आपको 182 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे क्या हो जाए 27 मिल जाना चाहिए। तो चलो हम एलसीएम ही कर लेते हैं। 100 कितना हो गया 82 हो गया, कितना हो गया 2 9 18, 2 एकम 2 कट जाएगा 7 से, 13 7 कितना हो गया भाई 91 हो गया। तो 7 दूना 14 और 13 कितना हो जा रहा है 27 हो रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सोचना, अब 182 का हम अभाज्य गुणनखंड किया कितना आ रहा है 7 दूना अगर 14 कर देते हैं और ये वाला कितना हो गया 13, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आ जा रहा है 27 का। तो एकदम जाहिर सी बात है कि दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ ही जाएगा। बस इसी को हम रख लेंगे, माइनस में है तो दोनों को हम क्या करेंगे माइनस में रख लो। कितना हो गया x का स्क्वायर माइनस का हो गया कितना माइनस का हो गया, बड़ा वाला डिजिट पहले रख लो फिर रखो माइनस का कितना हो गया 13x प्लस कितना है 182 बराबर कितना लिखोगे 0। अब दोनों में से कॉमन आसानी से कर सकते हो,
इसमें कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा। दोनों में जो शामिल होता है उसी को कम करते हैं, कॉमन करते हैं। दोनों में शामिल है x को कॉमन कर लो। यहाँ पे 2 गो है, x स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, x से भागा करेंगे, एगो x खत्म, बचेगा x माइनस का 14, एक x खत्म। अब यहाँ पे हम कॉमन करते हैं 13, है ना, 13 कॉमन करते हैं। क्यों कॉमन करेंगे कि इसमें छोटा वाला डिजिट को हम ज्यादातर कॉमन करते हैं और उसी से बड़ा वाला डिजिट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इससे डिवाइड हो तो ये कट जाएगा, बच जाएगा x। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, प्लस देना है हमको, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तभी तो प्लस होगा। और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 14, ये दोनों क्या आ गया, समान आ गया। अब लिख दो, यहीं पर हम लिख लेते हैं 14 है, x माइनस 14, x माइनस कितना हो गया 14, इन दोनों में से कॉमन, और कितना लिख देंगे x माइनस 13, एगो इसको लिख लेंगे। तो अब आप लिख सकते हो कितना कि यदि क्या लिख लें कि x माइनस 14, x माइनस का 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माना माइनस उधर जाएगा प्लस। यहाँ पे लिखना दोस्त कि फिर यदि कितना है x माइनस 13 बराबर का 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया, इधर माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस आएगा। अब आप मान सकते हो कि पहली संख्या बराबर कितना x हो गया, पहली संख्या। अब इतना आप निकाल सकते हो, पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा x है ना, x का वैल्यू कितना है बता दो भाई, x का वैल्यू आया है 13 और 14, यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। और उस तरह से क्या दूसरी संख्या में निकाल सकते हो। तो ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे हम इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्रमागत 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो कितना है 365 है। मतलब कह रहा है कि क्रमागत 2 गो धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है और उन दोनों के वर्गों का योग क्या है 365 है। अगर दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, हमें 365 मिलता है। सबसे पहले तो क्या होता है आपको जानना पड़ेगा इसमें क्रमागत है क्या। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार होता है। क्या होता है, क्रमागत मतलब लगातार होता है। कह रहा है कि 2 गो लगातार धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो आपका 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मालूम नहीं कि कौन सी धनात्मक पूर्णांक है, मालूम नहीं तो हम क्या मानते हैं, x तो मानना ही है। तो यहां पर लिखना माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक माना कि क्या होगा, पहले धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा x हो गया, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो गया। अब हम लिख देते हैं कितना x प्लस 1। कह रहा है कि पहली धनात्मक पूर्णांक कितना मालूम नहीं था तो क्या मान लेंगे x, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अरे धनात्मक पूर्णांक क्रमागत मतलब लगातार होता है ना, तो एक ही से स्टार्ट होगा, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया x प्लस 1 हो गया। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख लो, चाहे प्रश्न लिख लो, प्रश्नानुसार चाहे प्रश्न से लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि जिनके वर्गों का योग, अब इन दोनों के वर्गों का योग धनात्मक पूर्णांक तो हमें मिल गया। कह रहा है जिनके वर्ग, तो जो दिया है उसी के ना वर्ग करेंगे। जिनके वर्गों का योग, तो एगो धनात्मक पूर्णांक x, इसको भी वर्ग कर लो, उसके बाद एगो धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, इसके भी वर्ग कर लो, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है 365 आता है। तो यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस है, अब a प्लस बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हो सभी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का कितना होगा 2, एक की जगह पर क्या है x है, इसको a मान लेना और इसको क्या हो जाएगा b मान लेना। आपको कॉप में से लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x, तो a, अब b की जगह पर कितना 1 है ना, प्लस का b स्क्वायर, तो b कितना 1 ही है ना, a का स्क्वायर बराबर कितना कर लोगे 365 हो गया। अब देखना x का स्क्वायर कितना x ही स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स ही स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला ध्यान देना, ये वाला स्क्वायर पहले से यहाँ पे था, ये वाला पहला पूर्णांक है इसलिए इसको लिखे हैं। इसमें के ये स्क्वायर प्लस 1 में का है एक्स स्क्वायर प्लस इतना हो गया। अब 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 और x में गुना करोगे कितना हो जाएगा, x में गुना करोगे हो जाएगा 2x। अब प्लस का 1 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 1 ही ना होगा, बराबर कितना है 365 है। अब हम क्या करते हैं, इसको ला लेते हैं इधर, एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर और 2 कितना हो जाएगा 2 ठो एक्स का स्क्वायर। उसके बाद कितना है प्लस 2x है, प्लस 2x प्लस का कितना हो गया, प्लस का 2x प्लस का 1। अब 365 इधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब 365 में से 1 घटा कितना हो जाएगा 364 हो गया। यहाँ पे लिखना 2x का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2x माइनस का कितना हो गया 364। अब देखना यहाँ पे करेंगे क्या, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, अभी हम इक्वेशन को और छोटा कर सकते हैं, इक्वेशन को और छोटा हो जाएगा, कर लेना उसको। 2 इन दोनों में कॉमन हो रहा है तीनों में, तो 2 से कॉमन का मतलब हम डिवाइड कर देंगे सब में, तो इससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 खत्म, बचेगा कितना x का स्क्वायर प्लस 2 खत्म बच जाएगा x माइनस का कितना हो जाएगा, इसको कटाओगे ना तो 182, 2 दूना 4, 8 दूना 16 के 6, 1 एकम 1, 2 एकम 2 1 3 हो गया। बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 0, लिख भी सकते हो, बराबर 0 हो गया। अब हमें गुणनखंड क्या करना है, इसको फाइंड आउट कर देना है। तो बस पहले वाला गुणनखंड याद है आपको, 13 गुना 14 आया था 182, उसी को रख लेना है। कितना हो गया x का स्क्वायर 13 14, अब रह गई वही बात 182, 13 14 गुना करेंगे तो 14 बड़ा डिजिट है ना, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस पहले लिख देंगे और बड़ा वाला अंक पहले, उसके बाद लिखेंगे हम माइनस, क्योंकि घटाने पर 13 में 14 में से 13 गया 1, माइनस का कितना हो जाएगा 13x, फिर कितना है माइनस का 182, माइनस का 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन करो, इन दोनों में से कॉमन करो, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x, तो x प्लस कितना हो गया 14, माइनस का कितना हो गया 13, कॉमन करेंगे x, माइनस का कितना हो गया 14, यहाँ पे नहीं प्लस होगा ना, तब ना प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, 13 में 1 से गुना करेंगे 13x माइनस प्लस माइनस माइनस, इसमें डिवाइड करोगे 13 से 14 बार में कट जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में से एक ठो, और x माइनस एगो लिख लेना है, x माइनस कितना लिखोगे 13, तो लिखना कि यदि x प्लस 14 बराबर कितना हो गया 0, इसलिए x बराबर आपका कितना हो गया, इधर 14 प्लस में इधर में क्या हो गया माइनस, यहाँ पे लिखना फिर क्या होगा, फिर यदि कितना हो गया x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 13। अब क्या हो जाएगा, माइनस वाला अमान्य होता है, प्लस वाला आपका मान्य हो जाएगा। पहली धनात्मक पूर्णांक x हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 13, तो पहली धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हो 13, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है तो लिख सकते हो 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, तो ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें का 2 क्वेश्चन और बाकी रह रहा, हम देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। धन्यवाद।